बेटे को ग्लूकोज लगानी पड़ेगी। और ये भी फिक्र नहीं है कि भंडारे में सबके लिए भोजन भी बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा कार्य पर बेफिक्र बादशाह। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या बेफिक्र बादशाह। समझ में आ रहा है? इसलिए ये धारणा यहीं से बना के जाती है। इस जीवन में आए हैं, एक ही बार मिलेगा ना, 5000 वर्ष में ये शरीर, ये आंखें, ये कान, ये मुखड़ा, और ये देह पूरे 5000 वर्ष में एक ही बार मिलेगी। समझ में आ रहा है? ये एक ही बार मिलेगी। और इस एक ही बार के जीवन में हम क्या कर सकते हैं? अज्ञानी लोग तो कहेंगे खाओ पियो मत करो, और क्या करना है? फिर बुढ़ापे में बीमारी से पड़े रहेंगे, फिर वो खाओ पियो मत करो, और क्या करना है? इस जीवन को ऐसे जीना है, शुरू से अंत तक जैसे प्रकृति माँ ने हमें दे दी है, उसको ऐसे ही सोच करके जावे। बीमारियों से ग्रसित नहीं, टूटी फूटी नहीं, कैसी जैसे आए थे स्वस्थ, ऐसे ही प्रकृति को इस देह को देकर के जाए स्वस्थ। समझ में आ रहा है? जैसे सतयुग में कैसे होता है, शुरुआत से लेकर अंत तक कोई भी ऑर्गन खराब नहीं होता, ना दांत गिरते हैं, ना आंख पे चश्मा लगता है, ना कान में मशीन लगती है। समझ में आ रहा है? ना बाल सफेद होते हैं। जैसे भी है प्रकृति को ऐसे ही सोच करके चलिए। लोग कहते हैं खाके भी मरना है, खा के मरना है, क्यों खा के? अच्छा ठीक है, खाके मरने वालों की स्थिति कैसी रहेगी? तब दवाई ना मिले, बाहर दवाई हालत है, पूरे ऊपर की यात्रा पे चले जाए, जल्दी से हॉस्पिटल भी नहीं होगा। और बिना खाई की यात्रा कैसी रहेगी? अपने आप को तो मजबूत बनाएंगे, पर अनेकों का सहारा देंगे। समझ में आया? दोनों में फर्क है। स्वस्थ रहने वाला दूसरों का भी सहारा बनता है, और बीमार रहने वाला फिर क्या होता है? दूसरों पे क्या बनता है? इसलिए सुख दो और सुख दो। सुख देंगे तो सुखी होकर जाएंगे, चाहे मनुष्य को, चाहे प्रकृति को, चाहे किसी को। और दुख देंगे तो फिर दुखी होकर जाएंगे, चाहे किसी को भी। अब आप अपनी तरफ से अच्छी यात्रा करो, उसके बाद भी किसी को तकलीफ होती है तो उसकी करो। तो आपको क्या करना है? आप हर तरफ अगर बात की याद में करेंगे तो किसी को दुख नहीं देंगे। आपकी कर्म की याद सर्कल घूम रहा है, बाबा की याद हर कर्म में माला मौखिक सिमर रही हो, तो किसी को दुख मिल कैसे सकता है? जब सुखदाता की याद आपकी सांसों में होगी, तो वो एक सांस किसी को दुख कैसे दे? समझ में आया? समझ में आया? अगर याद नहीं है तभी दुख का कारण बनते हैं, याद भूली तो दुख का कारण बने, याद रही तो दुख का कारण बने। शिव की याद सदा सुखदाई, और रावण की याद, देहधारियों की याद सदा दुखदाई। तो किसको याद करना है? आप शिव को याद करेंगे तो आप सारे संसार को सुख का वर्षा, सुख की वर्षण आप ही जाएगी, आपको देनी नहीं पड़ेगी, है ना? आपको देना नहीं पड़ेगा। जैसे पेड़ पे फल होता है ना, वो अपने आप लगता है, पेड़ अपने आप फल देता है, वो सोच नहीं रहा है कि मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना ही पड़ेगा। नहीं, वो क्या कर रहा है?
अपने आप धरती से जुड़े, पानी ले रहे, आकाश से धूप ले रहे, ऑटोमेटिक फल दे रहा है। हाँ, वो विचार थोड़ी कर रहा है मेरे को देना है, मेरे को देना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा, नहीं। वो जब याद होती है ना, ऑटोमेटिकली दिया जाता है। तो क्या बनना है, क्या बनना है, सुखदायी। जो कहते हैं खा पी के मरे, कहां से क्या खाना है? खाने के भी कई द्वार है ना, एक द्वार थोड़ी है खाने का। क्या सिर्फ मुख का द्वार खाने का है? हाँ, ये द्वार, आंखों का द्वार भी भोजन ग्रहण करने का है, कानों का द्वार भी खाने का द्वार है। सोच लो, जब इस द्वार से भोजन खाते हो तो कितनी बीमारियों से ग्रसित होते हो। जब आंख का भोजन ग्रहण करते हो या कान का करते हो तो मन कितना बीमार होगा। इस शरीर के तो खून टेस्ट कराएंगे तो बीमारी का पता पड़ जाएगा, तो उसकी दवाई मिल जाएगी। अब यहाँ का टेस्ट कैसे कराएंगे? यहाँ का डॉक्टर कौन है? भले वो दिमाग के डॉक्टर बैठे होते हैं, पर वो खुद ही पागल होते हैं। हाँ? उनको खुद ही बीमारी होती है, वो बेचारे दूसरों का इलाज कहाँ से करेंगे? उन्होंने डिग्री पढ़ी है, वो खुद डिप्रेशन में है, वो दूसरों का डिप्रेशन कहाँ से दूर करेंगे? बस मन को दवाई देंगे और सुला देंगे। कमाल की बात है, वो भी आपको नींद की दवाई देंगे। हाँ, डिप्रेशन कैसे होता है? जब आपकी नींद होती है, जब आप सही समय पर खाते नहीं हो, सही समय पर सोते नहीं हो, ये दो चीजें नहीं करते, तब भी सोच लो आप डिप्रेशन के शिकार बन गए। ये देखो, ये अभी सो रहे हैं, सोना नहीं है। हाँ, तो समझ में आया, समझ में आया। आपकी ये दो चीजें थी। सबसे पहली बात, मेरे ऊपर मेरे बाबा का हाथ है तो मैं सदा स्वस्थ। हाँ, ये सोचना, बाबा का हाथ है पर कर्म तो मुझे करना है। हाँ, अब बाबा का हाथ है, कोई कहे कि जो ड्रामा में होगा खाना मुंह में आ जाएगा, नहीं तो रखा रहेगा, ऐसे कैसे चलेगा? भोजन भी कर्म है, चलना भी कर्म है, बाथरूम में स्नान करना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है ना? देखना भी कर्म है और सुनना भी कर्म है। जैसे कि हाथों से भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। हाँ, इसलिए कर्म इंद्रियां कहते हैं। कर्म इंद्रियां क्या क्या है? कर्म इंद्रियां क्या क्या है? कितने हो गए? और ये जो छठी इंद्री है उसका क्या? वो जो सोचने वाली। हाँ, ज्ञान इंद्री कहेंगे, पर आपकी कर्म इंद्रियों से ही जुड़ी हुई है, तो उसको आप कर्म इंद्री भी कहेंगे, क्योंकि सोच चल रही है, विचार चल रहे हैं। जैसे आंख देख रही है, जैसे कान सुन रहा है, जैसे वाणी बोल रही है, ऐसे ऐसे मन सोच रहा है, तो कर्म कर रहा है। ठीक है, ज्ञान इंद्रिय को तब कहा जाएगा जब आपके कान ज्ञान सुनेंगे, आंखें बाबा को देखेंगी, वाणी अच्छी निकलेगी, तो क्या फिर ज्ञान इंद्री कहलाएगी। नहीं तो ये भी कर्म इंद्री ही है। ज्ञान इंद्री बनती कब है? जब ज्ञान धारण करती है, जब ज्ञान सुनती है तो ज्ञान इंद्री बन जाती है, नहीं तो कर्म इंद्री है, ये भी कर्म इंद्री है। तो अब आओ इसकी डिटेल में। जैसे हाथों से क्या बोलते हैं? सभी से पूछो, अच्छे कर्म करो। अरे किसी के लिए बुरा नहीं करना, बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखना, यही तो अच्छे कर्म होते हैं। सिंपल सी बात है, पर सिर्फ बोलने तक है, कर्म तक नहीं है ना, प्रैक्टिकल तक नहीं। जैसे गलत नहीं देखना, हाँ, गलत नहीं देखना, ये भी कर्म है। आपने बोला मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं, तो
गलत नहीं देखना, ये भी क्या कर लिया आपने? गलत देखना या गलत नहीं देखना, ये भी आपने कर्म किया। याद रखना, आप कुछ भी विपरीत देखते हो अपने जीवन का, जो आपका कर्तव्य और आपकी मंजिल नहीं है, जो आपकी मंजिल नहीं है, उसके विपरीत देखना वो गलत कर्म माना जाता है। जैसे मेडिकल स्टूडेंट अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी देखने लगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? मेडिकल स्टूडेंट हिस्ट्री का पाठ पढ़ने लगे तो क्या हो जाएगा? देखो, हिस्ट्री कोई गलत तो नहीं है, पर जो लाइन उसने चुनी है मेडिकल की, उसके अपोजिट है। समझ में आ रहा है? किसको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, मेडिकल की लाइन अलग है तो उसको मेडिकल पुस्तक पढ़नी है, मेडिकल चीज से रिलेटेड देखना है, मेडिकल से उसको कोर्स करना है, वही करना है, उसको हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देना है। कोर्स सुन भी लिया तो थोड़ा बहुत वो साइड सीन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि बुरा कर्म नहीं है, पर मेडिकल लाइन के लिए बुरा कर्म है। हिस्ट्री पढ़ना बुरा कर्म नहीं है, पर मेडिकल लाइन के लिए बुरा हो जाता है। अब आओ आप अपनी लाइफ पर, आप बनने वाले क्या हो? क्या बनने वाले हो? नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण। लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। अगर आपकी यही सब्जेक्ट है देवी देवता बनना, तो आपको इसी के अनुसार चलना पड़ेगा। अब आपने इसके विपरीत किया तो आपके बुरे कर्म बन गए। देवी देवता गलत खान पान नहीं खाते, आपने खाया तो आपका पाप कर्म बन गया। देवी देवताएं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपने किया तो आपका पाप कर्म बन गया। देवी देवताएं किसी पे हाथ नहीं उठाते, आपने किया तो आपका पाप कर्म बन गया। लक्ष्मी नारायण दोनों सिर्फ एक के ही हैं, एक दूसरे के ही हैं, एक दूसरे की ही याद में हैं, बस एक व्रता है। अगर आपने कुछ और किया तो आपका पाप कर्म। हाँ, आपने अपनी मंजिल के विपरीत जो कुछ स्टडी की या देखा तो आपका पाप कर्म। आपको ये चीजें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अगर आप वाक्य बने हैं और आपको लक्ष्मी नारायण बनना है, आपको दैवी घराने में चलना है, आपको देवी देवता बनना है, तो आपको स्टडी वही करनी है, ना कि उसके विपरीत करनी है। अगर कलयुगी दुनिया वाले वो कुछ भी करे, वो उनका हिसाब किताब है, वो आपे ही सर्जन समेट लेगा, महाकाल अपना अपना कर लेगा। लेकिन अगर जिसने लक्ष्य लिया है कि मैं बाबा का बन के रहूंगी, बाबा का बन के रहूंगा, बाबा की सेवा में सदा हाजिर रहूंगा, मैं देवी देवता बन के रहूंगा, मेरी लक्ष्मी नारायण की स्टडी जारी है, मैं वो पूरी करके रहूंगा, तो आपको समझना चाहिए, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी लाइन क्या है और आपको चलना कहाँ। देवी देवताएं कभी गुस्सा नहीं करते, आपने किया तो आपका पाप कर्म बन गया। देवी देवताएं किसी के लिए गलत भावना, गलत सोच नहीं रखते, गंदे विचार नहीं करते, आपने किया तो पाप कर्म बन गया। आपको समझ में आ रहा है? ये विपरीत है, जो विपरीत है वही पाप कर्म है। जो अपने लक्ष्य के प्रीत है, जो अपने लक्ष्य के प्रीत है, प्रीत बुद्धि है, वो पुण्य कर्म है। आपको स्वर्ग की राजधानी बनानी है, आपको क्या करना है? स्वर्ग की राजधानी बनानी है, तो आपको उसी से रिलेटेड उस स्वर्ग में ईंट लगानी है। हाँ, पक्की सीमेंट लगानी है, पक्का सब कुछ करना है, सब कुछ मजबूती से करना है।
मतलब अपने मन में महल बनाना है तो धरती पर आके ही बन जाएगा। हाँ, अपने मन में देवी देवता बनने की तैयारी करनी है तो प्रैक्टिकल में बाप आप ही बना देगा। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए पहले मन में ख्याल आया मुझे डॉक्टर बनना है, फिर प्रैक्टिकल में कर्म किया मुझे डॉक्टर बनना है, एक दिन वो डॉक्टर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को तीव्र गति से भेद दिया। ठीक है। और जो इधर उधर आज उसकी सुने उस तरफ, कल उसकी सुने उस तरफ, परसों उसकी सुने उस तरफ, कोई कहे भाई आपको गृहस्थी का देखना है, हाँ ठीक है वो भी देखूंगा। फिर किसी ने कहा नहीं आपको बाबा के लिए जीवन है, नहीं मैं तो बाबा का ही हूँ। फिर इधर उधर होते रहे तो क्या हुआ? एक बार उस तरफ, एक बार उस तरफ, एक बार उस तरफ। तो ये स्टडी नहीं थी। एक बार नई दुनिया, एक बार पुरानी दुनिया, एक बार नई दुनिया, एक बार पुरानी दुनिया, ये ऐसे चल रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या हुआ? हाँ हाँ, बीज भोर। तो अगर आपने लक्ष्य लिया है मैं हूं या मुझे बनना है, हाँ, हो गई हो या बनना ही बाकी है? आप बताओ, सबसे पहले बताओ, आप लक्ष्मी नारायण बन गए हो या बनना बाकी है? बाकी है ना? बाकी है ना? ये सोच लो कि बाकी है और मुझे बनना है, तो उस हिसाब से अपनी यात्रा को चलना है, करना है। ठीक है। तो इसलिए अपनी कर्म इंद्रियों को भी क्या देना है? क्या देना है? अपने लक्ष्य के प्रीत बुद्धि रखना है। समझ में आए? अपने लक्ष्य की तरफ चलना है। अभी समझना है कि पाप कर्म और पुण्य कर्म क्या है। आज तक बहुत बच्चे कंफ्यूजन में थे, बाबा पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है? हाँ, समझ में आया? अपने लक्ष्य के विपरीत सोचना, करना, बोलना, देखना, सुनना, ये सब पाप कर्म है। ठीक है? ठीक है। कभी देवी देवताओं के सामने मांसाहार नहीं रखते। आपने कभी देखा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मांसाहार करते? नहीं देखा। तो अगर बाबा के बच्चे बनकर उसको ग्रहण करते हैं तो पाप कर्म बन गया। ये तो संसार के दुनिया के कलयुग प्राणियों के लिए भी पाप कर्म है, तो हमारे लिए कितना बड़ा पाप कर्म बनेगा ये सोचो। जब ये उनके लिए कितना बड़ा पाप कर्म है तो बाबा के बच्चों के लिए कितना बड़ा पाप कर्म बनेगा। हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, नाक से पाप कर्म कैसे होता है? नाक तो बिल्कुल कहेंगे, ये जो श्वास लेते हो ना आप, एक एक जो श्वास लेते हो ना, अगर आपकी बात की याद की श्वास है अंदर में तो क्या हुआ? हाँ, अब हम किसी की भी याद या कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी चीजें ऐसे हो रही है तो उसको फिर हम ये नहीं कहेंगे कि वो पुण्य कर्म। बाप की याद के बिना सांस चलती है तो वो भी सूक्ष्म पाप कर्म हो जाता है। याद में एक एक श्वास चल रही है और आप देख रहे हो कि मेरी, इसलिए बोलते हैं सांसों की माला पे सिंगरों में तेरा नाम। हाँ, तो क्या बन गया? क्या बन गया? पुण्य बन गया ना। हाँ, और किसी और की याद में सांस ले रहे, बीमार हो रहे, कैसे पाप कर्म बना? किसी और की याद जो आपको परेशान कर रही है और टेंशन दे रही है और आपको बाप की याद से दूर कर रही है, तो क्या हो गया? बना ना पाप कर्म। तो नाक से भी, श्वासों से भी हमारा पाप कर्म बनता है। हाँ, ये भी पाप, हाँ बिल्कुल, ये भी है।
जैसे खान पान की चीज में क्या होगा, हाँ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो भंडारे में देखते हैं क्या बन रहा है, अच्छी खुशबू। इस खुशबू और बदबू से भी परे हट जाना। देखो जैसे खुशबू आई तो जीभ ने आवाज दी, चलो देखिए, और पैर दौड़ पड़े, भागो क्या रखा है रसोई में। फिर हाथों ने दौड़ा अच्छे से, हाँ हाथों ने किया, और क्या किया, हाँ जैसे कोई बोलते हैं, हाँ किसी ने किसी के बाग से फल तोड़ा, देखा है इतना मीठा फल लगा है, दौड़ा, चढ़ा पेड़ पे, फल तोड़ा और खाया। फिर आया माली, लिया डंडा और पीटी कमर, तो फिर क्या हुआ, कौन रोई, हाँ फिर रोई, आंखें क्यों रोई, किसने देखा था पहले, किसने देखा था, आंखों में देखा, अरे इतने अच्छे फल लग रहे, जीभ ने बोला भागो तोड़ो, हाँ फिर पैर दौड़े जल्दी, हाथों ने कहा जल्दी लेके आओ, और जीभ ने कहा जल्दी खिलाओ। अब क्या बच गए, हाथ पैर सब बच गए, है ना, तो रोई कौन रोई, कर्म का फल आया ना, जीभ भी सेफ है, कान भी सेफ है, अंत के अंदर की आत्मा भी सेफ है, हाथों को कुछ नहीं हुआ, पैरों को कुछ नहीं हुआ, कमर पीटी तो पीटी पर रोई तो आंखें ना, तो एक कर्म का चक्का है, आई ना वो घूम के आना ही पड़ता, तो इसलिए क्या करना है, हाँ इसलिए टायर जो होते हैं ना उसको, गाड़ी के पहियों को गोल बनाया है, चौरस नहीं बनाया, हाँ क्या बनाया, गोल बनाया, चक्का बनाया है, और गोल चक्के से ही गाड़ी चल रही है। ऐसे इस जीवन की यात्रा का भी घेरा गोल है, समझ में रहा, गोल है, कर्म का पहिया गोल है, घूम के आपके पास ही आना है। इसलिए क्या करना है, अपनी सूक्ष्म चीजों पर अटेंशन रखो, आंखों पर। इसलिए ये दरबार लगाओ, हम पहले दूसरों की दरबार लगाते हैं ना, हमें अपनी दरबार लगानी चाहिए, बैठकर अंतर्मुखी हो जाओ। आज पूरा दिन मेरी आंखों ने क्या देखा, मेरे कानों ने क्या सुना, मेरे मन में मैंने क्या सोचा, है ना, ये सब दरबार लगाओ, बिठाओ, कल मैं ये चीज नहीं देखूंगी, ये चीज नहीं सुनूंगी, ये चीज नहीं सुनूंगी, ठीक है। अच्छा, और सभी खुश हो, हाँ हो, खुश हो, झूठी स्माइल नहीं करो, दिल की स्माइल करनी चाहिए। बाप को मालूम पड़ जाता है कि आप मुंह से तो स्माइल कर रहे हो, पर अंदर में क्या चल रहा है, हाँ अंदर में वही देहधारी की चीजें, वही दुनिया खींच रही है, वही व्यक्त चीजें खींच रही है। अरे एक दिन शरीर छूट जाएगा, वतन में जाके देखोगे कि मैं किसके लिए चिंता कर रहा था, किसके लिए रो रहा था, वो तो एक सपना था जो कि मैं सपने से उठ बैठ गया हूँ। हाँ इसलिए यहाँ आए हैं तो क्या करो, हाँ ये करो कि आपको हर कोई आपकी निस्वार्थ भावना से आपको याद करे, आप शरीर छोड़ने के बाद भी अनेकों का मार्गदर्शन करने के निमित्त बनो। आपके पीछे से भी आपकी शिक्षाओं को, आपके आचरण को लोग अपने जीवन में लेके आए, ना कि लोग ये कहे अच्छा हुआ मर गया, ना कि लोग ये कहे अच्छा हुआ मर गया, ये कहे कि वो था तो उसने कितने की जीवन बदली, आज हमारे जीवन भी उसी के ही लिए है। ऐसा हमें अपना जीवन बनाना है, सिर्फ अपने से वो नहीं रखना है, अपने से मतलब नहीं रखना है, पूरा विश्व है हमारा, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए हमें अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। इसलिए बोलते मरना तो है ही, हाँ मरा तो रावण भी था, मरा तो राम भी था, दोनों मरे ना, दोनों मरे, राम भी मरा, रावण भी मरा,
लेकिन रावण को हर साल जलाते हैं, एक भी मंदिर नहीं। राम को हर साल मनाते हैं और हर जगह राम की मंदिर है। हाँ, तो मरा तो रावण। हाँ, राम तो हर एक के मन में बैठा हुआ है, सिमरा जाता है, यादों में है, आचरण में है, मंदिरों में है, हाँ, पूजा में है। राम तो राम है जो हर किसी की बुद्धि में है ना। पूर्ण राम, शिव राम, निराकार राम, जो हर किसी की जुबान पे है, जो हर मंदिर में है, हर जगह। इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। वास्तव में वो सर्वव्यापी नहीं है, उसकी जो याद है, उसकी जो याद है हर किसी के मन में है, उसके जो मंदिर है हर गली में है, उसके अनेकों भक्त हैं। इसलिए उसको क्या कह दिया? सर्वव्यापी। वो ऐसा नहीं कि वो हर किसी के मन में या वो स्वयं हर किसी के भीतर है या वो स्वयं हर किसी के मंदिर में है, नहीं, उसकी यादें हर जगह। हाँ, जब कोई अच्छा कर्म करके जाता है तो क्या होता है? अब एक बात बताओ, बापूजी गए, गांधी बापूजी गए ना, नोट पे छपे हुए हैं। अब बिना गांधी के आपको राशन नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? बिना बापू गांधी के आपको राशन मिलेगा? क्योंकि नोट दोगे तो राशन मिलेगा। हर किसी के दिमाग में है, पूरे भारत में हर किसी के दिमाग में गांधी बापू जी है। कहाँ पर? नोट पे। क्या असली में बापू गांधी किसी के अंदर है? क्या असली में उस नोट के अंदर है? क्या बापू गांधी जी हर किसी के दिमाग, मतलब किसी के शरीर में घुसा हुआ है? हर किसी के शरीर में नहीं है ना, नहीं है। तो क्या है? तो क्या है? उनकी यादें हैं, वो स्वयं नहीं है। समझ में आ रहा है? यहीं से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। जैसे राम बोलते हैं, आज की दुनिया में जो राम ने वनवास काटा, उस राम की बात करते हैं। वो राम हर किसी की जुबान पे है? उसकी कथा कहानियां हैं, उनकी जिंदगी की सारी कथा कहानियां हैं, हर किसी की जुबान पे है। राम नाम, राम नाम, राम नाम हर किसी की जुबान पे है, हर किसी की जुबान। वो तो आए, अपना पाठ बजा के चले गए। क्या हर किसी के अंदर राम है? राम है हर किसी के अंदर? नहीं है, हर किसी की याद में है। जैसे आपका पिता, हाँ, आपको बहुत प्यार करता था, आपके पिता ने शरीर छोड़ दिया या माँ ने शरीर छोड़ दिया, तो आप उसको रोज याद करते हैं, डेली याद करते हैं, एकदम याद समाई हुई है। क्या आपकी माँ आपके भीतर है या आपका पिता आपके भीतर है? नहीं ना। तो क्या है आपके भीतर ऐसा? याद है। तो आपकी माँ या आपका बाप तो आपके भीतर नहीं है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, जो अपने आप को शिवोहम कहते हैं और परमात्मा को कण-कण में बोलते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये उल्टा ज्ञान है। उन्होंने, किसी ने भी ज्ञान को नहीं समझा है। परमात्मा हर जगह कैसे हो सकता है? जब आपका पिता आप ही के अंदर नहीं हो सकता, तो परमात्मा सबके अंदर कैसे हो सकता है? वो सोल तो एक ही है। जैसे आपका पिता एक सोल है, आपकी माँ एक सोल है, वो भी एक सोल है। तो आपकी माँ की, आपके पिता की यादें आपके भीतर हो सकती है, लेकिन वो आपके भीतर नहीं हो सकता। ऐसे ही परम पिता परमात्मा की यादें हर किसी की बुद्धि में होगी और होगी ही, क्योंकि वो सबका पिता है। लेकिन
वो सबके भीतर नहीं हो सकता, वो सबके अंदर नहीं हो सकता। वो भी अपना पार्ट प्ले करता है, आता है, ज्ञान देता है, चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके भीतर प्रवेश कर रहा है या सबके भीतर है। सिर्फ शिव की याद हर किसी के भीतर है, ना कि स्वयं शिव हर किसी के भीतर है। इसलिए बाबा को शास्त्रों में क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, आवाज से बोलो, कण-कण में, सर्वव्यापी है। कोई तो बोलता ही है जो एक बाल है ना, बाल, इसमें भी शिव है, कोई तो ऐसे बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये जितने शरीर के अंदर रोम है सब में शिव है। हाँ, सबके अंदर है, नहीं, वो एक सिर्फ एक सोल है, लेकिन वो सुप्रीम सोल है, वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो परम आत्मा है। हाँ, एक बात बताओ, आप ये सिनेमा देखते हैं ना, हीरो हीरोइन, हाँ, अब फिल्म कौन बना रहा है, डायरेक्टर। अब आप तो हो हीरो हीरोइन में डायरेक्टर घुस के फिल्म बना रहा है, तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। डायरेक्टर को फिल्म से अलग रहना पड़ेगा, तभी वो फिल्म की शूटिंग कर पाएगा, तभी वो सीन सिंजिया दे पाएगा। हीरो हीरोइन तो बुद्धू है, बुद्धू का अर्थ है कि उनको वही करना है जो डायरेक्टर बोलेगा। कठपुतली है, वो तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको तो मेहनत करनी है, उनको तो अभ्यास करना है, लेकिन पूरी फिल्म का जो क्रिएट करता है, रचयिता है, वो कौन है, वो कौन है, वो डायरेक्टर है। लेकिन हमारी आंखों में हीरो हीरोइन छपे हुए हैं, हमें लगता है कि फिल्म इन्हीं ने ही बनाई है, हाँ, लेकिन दिमाग पीछे किसका है, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर फिल्म में नहीं आता है, डायरेक्टर फिल्म में रोल प्ले नहीं करता है, डायरेक्टर फिल्म से विपरीत होता है, वो सब देखता है, जो कुछ गड़बड़ लगती है तो बोलता है कि इस सीन को ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो अगर हीरो हीरोइन उसमें ये कहेंगे नहीं नहीं हम खुद कर लेंगे, हमें आता है करना, तो क्या करेगा डायरेक्टर, जाओ कर लो, या फिर क्या करेगा, आप खुद कर लोगे तो अपनी फिल्म दूसरी बनाओ, हम किसी और को लेके आएंगे। समझ में आ रहा है, डायरेक्टर क्या करेगा, क्या बड़ी मेहनत कराएगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, चिल्लाएगा भी, गुस्सा भी करेगा, प्यार से भी करेगा, सब। जब नहीं करेंगे तो क्या करेगा, हाँ, फिर हीरो हीरोइन कहेंगे जाओ मैं नहीं करता, जो करना है करो, तो क्या करेगा डायरेक्टर, भाई आप जाओ, इतनी मेहनत मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ तो इतनी दूसरे के ऊपर भी कर लूंगा, हैं, तो क्या करेगा। इसलिए इस चीज को समझो, डायरेक्टर फिल्म को बनाता है, वो फिल्म का रचयिता है, वो उस मूवी में किसको लेना है किसको नहीं लेना है, किसकी एक्टिंग, जैसे कि ये एक्टिंग चल रही है, एक मूवी चल रही है और बाबा डायरेक्टर है, किसी एक्टर को कहीं से उठाया, किसी को राजस्थान से उठाया, किसी को गुजरात से उठाया, किसी को दिल्ली से उठाया, किसी को बम्बई से उठाया, क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ से उठा रहे है ना। और नारायण जी को विदेश से उठा के ले आए है ना, किसी को मधुबन से उठा रहे, किसी को एक छोटे से गांव से उठा रहे, किसी को एक गली से उठा रहे, हाँ, तो सब उसको उठा करके क्या बन रही है, बहुत सुंदर फिल्म बन रही है, जो सारा संसार देखेगा। और इसमें अगर हीरो हीरोइन का रोल है तो हमें फिर डायरेक्टर को सरेंडर होना चाहिए, भाई बाबा आप जो करो, आप जैसे करो। देखो वो दुनिया में जो डायरेक्टर है अपने लौकिक माता पिता से कितने सालों 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 दूर रहते हैं, इतने वर्षों वर्षों दूर रहते, इसलिए फिल्म में एक्टिंग करनी है,
फिल्म बनानी है, कमाई करनी है, तो ये जो आप कर रहे हो ये आपकी कमाई है। क्या है? ये आपकी कमाई है और ये कमाई आपकी एक जन्म के लिए नहीं है, ये कमाई पूरे 21 जन्म तक चलने वाली है। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति अगर कमाता है तो क्या बोलता है, अरे मेरी तो 7 पीढ़ी बैठ खाई, मैंने इतना कमाया। 8 पीढ़ी नहीं बोलते या 21 पीढ़ी नहीं बोलते, कितने बोलते हैं? 7 पीढ़ी बैठ खाई, मैंने इतना कमाया है। और बाबा बोलते हैं कि मैं आपको इतना देता हूँ कि आप 21 पीढ़ी तक उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो चलता रहेगा, सारा कल्प देखेंगे। ये तो फिल्म एक बार बनी, 1 साल तक चलेगी, ज्यादा से ज्यादा कमाई करेगी, और फिर दूसरी फिल्म आ गई तो पहली वाली दब जाएगी। और ये हमारी फिल्म है समझ में आ रहा है? ये हमारी फिल्म है। ये फिल्म पूरे 5000 साल तक चलती रहेगी, इसके अलावा ना कोई फिल्म है, ना कोई बनी है और ना कोई बनेगी। ये एक ही फिल्म है और इस फिल्म की एक्टिंग भी करेंगे आजकल के डायरेक्टर लोग, है ना, बन रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं। तो आप कितने नंबर 1 एक्टर हो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितने नंबर 1 हीरो हीरोइन हो, कितने नंबर 1 लक्ष्मी नारायण हो, ये सोचना है कि मुझे वहां से उठा के लेके आया है। अब डायरेक्टर को तो परख होगी ना, उसको उस गले से उठाना है। हाँ, उसने, हम क्या बोलते हैं, अरे हमारे अंदर ऐसा है ही क्या जो भगवान के हम बन गए, ऐसे बोलते हैं ना। यही तो सोचो कि उस डायरेक्टर को क्या पता है कि इसके अंदर क्या है, आपको नहीं पता पर उसको पता है ना। तो मेरे अंदर ऐसा क्या है, पर इस चीज पे भी अभिमान नहीं आ जाना कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं। नहीं नहीं, ये भी गलत हो जाता है। आप जरूर हो, पर ये अभिमान भी हमारे सिर को सकते। तो आपकी, क्योंकि डायरेक्टर अगर हमें उठा सकता है तो हमें फिल्म से निकाल भी सकता है, ध्यान में रखना है। और ये शूटिंग का समय है, खासकर अगर एक बार फिल्म बन गई, रिलीज हो गई, तो उसको कोई नहीं निकाल सकता। समझ में आ रहा है? एक बार फिल्म बन गई, तैयार हो गई, थिएटर में चली गई, अर्थात सतयुग में चली गई फिल्म बन के, तो उसको कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन इस संगम युग में चाहे जितने भी साल बचे हो, अगर इस बीच हमने कुछ ऐसा किया या कुछ भी ऐसी चीजें करी, तो डायरेक्टर क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, एक जिसको वो रोल देते हैं ना, जो झगड़ा करने वाला रोल देता, उसने भी अपना रोल ढंग से प्ले नहीं किया, तो उसको भी क्या करेगा? चल मैं निकल, दूसरे को लेके आऊंगा। तो इस फिल्म को समझो, ये जो दुनिया की सिनेमा बने हैं, इस सिनेमा को देख करके ही दुनिया की सिनेमा बनी। ये जो फिल्म बनी है, ये जो मूवी बनी है, टोपी बनी है, इस संसार के आप बच्चों को देख करके ही ये सारा संसार अपनी फिल्म चला। क्योंकि राम की फिल्म है, अपोजिट तो रावण की भी आती है ना फिल्म, वो भी तो अपनी फिल्में बनाता है ना। लेकिन हमेशा हर फिल्म में हीरो हीरोइन को अच्छा दिखाया जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमेशा हर फिल्म में हीरो हीरोइन को अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया है, और हर फिल्म की एंडिंग क्या होती है? हैप्पी एंडिंग। हाँ, समझ में आ रहा है? तो बच्चों, आपको क्या करना है? ये शूटिंग चल रही है, मेहनत करनी पड़ेगी, डायरेक्टर के डंडे भी खाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, डांट भी खानी पड़ेगी, सुनना भी पड़ेगा, पर कर लेना। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर को इतना मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है कि बीच में जब वो पत्थर सोचता है, अरे कहाँ फंस गया मैं,
कहाँ किसके हाथ में लग गया, अब ना छूट सकता हूँ, ना वापिस पत्थर बन सकता हूँ, बीच में लटक गया हूँ। हाँ, तो वो पत्थर सोचता है। फिर अगर पत्थर ने थोड़ी और कमर टाइट की और हथौड़े खाए तो एक दिन क्या बन जाएगी, उसकी मूर्ति इतनी खूबसूरत बनेगी जो मंदिर में बैठ हजारों करोड़ों लाखों लोग उसकी पूजा करें। और अगर कमजोर बनी तो उस पत्थर को क्या करेंगे, नीचे सीढ़ियों में बिछा देंगे, जो सारे लोग चढ़ कर, हाँ, सब लोग चढ़ेंगे उससे। तो क्या करना है सभी को, क्या करना है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, डायरेक्टर अब कुछ भी करे, बस क्या करना है, अब तो चाहे तोड़ो चाहे फोड़ो, चाहे मारो चाहे कूटो, और चाहे प्यार करो, चाहे कुछ भी करो, हम तो आ गए हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। हाँ, फिर डायरेक्टर भी देखेगा, और थोड़ा तोड़ देता हूँ इसको, तोड़ो। हाँ, क्योंकि मालूम है ना, टाइम कम है, समय बीत चुका है, संगम युग निकल चुका है, तो अब बाबा कैसे छोड़ेगा। तो इसलिए बच्चों को यही समझानी दी जाती है, चाहे कुछ भी हो, शूटिंग का समय चल रहा है, हमें अपने पार्ट को बहुत अच्छे से रोल प्ले करना है, हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। सोचो, अगर इस संसार का, इस फिल्म की, ये पूरे संसार की फिल्म का रचयिता हमें कुछ बोल रहा है, अगर वो कुछ कह रहा है तो इसमें क्या कल्याण है। लेकिन अगर फिर भी हम अपनी मत पर चलेंगे तो क्या होगा, वो तो डायरेक्टर है, वो तो क्रिएटर है, वो ऐसा क्रिएटर है, उसने हजारों हीरो बनाए हैं, हजारों बनाए हैं, लाखों बनाए हैं, है ना। हर कलर की शूटिंग में कोई नया आता है, कोई नया जाता है, क्योंकि शूटिंग तो शूटिंग होती है ना, उसमें नया आता है, कोई पुराना जाता है, ऐसा थोड़ा है नहीं कि भाई हाँ वही चलेगा। तो ये फिल्म है, ये डायरेक्ट, ये एक्टिंग, तो हमें अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करना है, क्योंकि हमारी फिल्म कभी फ्लॉप नहीं होगी। समझ में आ रहा है, हमारी फिल्म कभी भी, क्योंकि हमारी एक्टिंग ही, हाँ, एकदम बेस्ट। अगर एक्टिंग बेस्ट तो फिल्म सुपर हिट बन जाएगी। ओके, हाँ, आज तो सोमनाथ का दिन है। क्या है, सोमवार। क्या है, सोमवार। सोमवार मतलब सोम रस पिलाने वाला शिवनाथ ना। ये तो एक बनाए हैं, वास्तविकता कोई दूसरी ही। समझ में आ रहा है, इन दिनों के महत्व कहाँ पे है, यहीं पर है। अब सतयुग में तो हर दिन सोमवार होगा, सतयुग में तो हर दिन दिवाली होगी, सतयुग में तो हर दिन त्योहार होगा, लेकिन यहाँ खुशी मनाने के लिए त्योहार का दिन रखते हैं, और उस दिन भी झगड़ा हो जाता है। आजकल की दुनिया में किसी को घर में अच्छे कपड़े नहीं मिले तो झगड़ा हो जाएगा, अच्छा भोजन नहीं मिला तो झगड़ा हो जाएगा, है ना, पैसे नहीं जब घर में रहे तो झगड़ा हो जाएगा, तो भी खुशी नहीं। लेकिन हम बच्चों में तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रोज खुशी होनी चाहिए, रोज त्योहार होना चाहिए, रोज खुशी मनानी चाहिए। त्योहार क्यों बनाते हैं, खुशियों के लिए बनाते हैं ना। दिवाली आई तो क्या क्या करते हैं, खुशियां मनाते। दिवाली आई और अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। इसलिए ना बोलते हैं, दुनिया में जब जंगल से राम आया अयोध्या में तो खुशी का दिन मनाया गया। हाँ, पटाखे फोड़े, दिए जलाए, हर घर में दिए लगे तो खुशी मनाई गई। समझ में आ रहा है, क्योंकि राम वनवास काट के कहाँ आया था, अयोध्या पहुंचा था।
तो पूरी अयोध्या ने घी के दिए जलाए थे, क्योंकि राम आ गए। हाँ, वह राम वापिस आ गया, इसलिए ना, इसलिए दिवाली मनाते हैं। तो आपको तो रोज दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि रोज राम आता है आपके पास। हाँ, रोज राम की वाणी चलती है, रोज राम आता है, तो आपको तो कितनी खुशी मनानी चाहिए। हाँ, वो तो 14 साल के बाद आए, ये तो एक कल्प के बाद, कितने वर्ष के बाद आए। हाँ, समझ में आया? वो 14 साल के बाद, और ये कितने वर्ष के बाद बाबा आए हैं। तो रोज खुशी मनानी चाहिए ना, है ना? आप सोचना, कभी भी शिव बाबा आए, आपने कभी देखा वो दुखी है या परेशान है? एकदम बिंदास, बेफिक्र, सारे संसार का रचयिता एक रस, सारे संसार का रचयिता एक रस, बस एक ऐसी चीज, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। बच्चे बोलते हैं हाँ थोड़ी भगवान को फिक्र होगी। हाँ, एक कोई सरपंच होता है गांव का, उसको कितनी टेंशन होती है। हाँ, लेकिन उस शिव के अंदर में तो लाखों करोड़ों सरपंच काम करते हैं, देश विदेश की चीजें काम करती हैं, तो उसको कितनी टेंशन है? कभी देखा बाबा को टेंशन? सदा बेफिक्र। इसलिए जब वो मंदिर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोल के दिखाओ जरा। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। अर्थात मंदिर में कदम रखा, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तो फिर आप बेफिक्र हो गए ना? हुए या नहीं हुए? हाँ, तो फिर जब तन मन धन सब बाबा का है, आपका कुछ है ही नहीं, तो फिक्र किस बात की? और ये बात भी आप सिद्ध कर रहे हो कि तन मन धन सब उसी का ही है, मतलब दोनों चीजें सिद्ध कर रहे हैं ना कि तन मन धन सब कुछ आप ही का ही है, हमारा कुछ नहीं है। तो फिर बाबा बोलते हैं जब मेरा है तो टेंशन काहे की? सब कुछ मेरा है और टेंशन आप लेते हो। तन मेरा, धन मेरा, तन मेरा, सब मेरा, देश मेरा, विदेश मेरा है, राजाई मेरी, और टेंशन आपको? हाँ, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। हाँ, बच्चों के लिए बाबा कहेगा बिजनेस मेरा, घर मेरा, बच्चे मेरे, परिवार मेरे, और टेंशन आपकी। हाँ, तो फिर क्या कहोगे आप? किसका है सब कुछ? सब कुछ मेरा, कुछ नहीं लागे तेरा। तो फिर फिक्र किसकी? बाबा, तो यहां से हो जाओ बेफिक्र। सब कुछ सिर्फ बोलने मुआफिक नहीं है, पर ये 100% सत्य है कि जो आपके पास है वो सब आपका ही है, चाहे वो आपकी संतान ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने मांस को पैदा किया है, किंतु आत्मा तो परमात्मा। तो किसकी हुई? कुछ सा ना समझ में आया? आपने एक मांस को, एक पिंड को, एक जीव को पैदा किया है, किंतु उसके भीतर नाचने वाली कौन है? आत्मा। और आत्मा को जन्म देने वाला कौन है? परमात्मा। तो फिर आपका बच्चा कहां से हुआ? आपका बच्चा कहां से हुआ? आपकी पत्नी कहां से हुई? आपकी मां कहां से हुई? आपका बाप कहां से हुआ? आप स्वयं ही बाप के हुए, तो आपका क्या हुआ? तो फिक्र किस बात की? टेंशन किस बात की? और जो धन कमा रहे हो, आप आत्मा हो तभी उसमें कमा रहे हो, नहीं हो तो आप क्या कमा लोगे? कुछ कर लोगे? अगर गहराई से देखोगे तो कुछ भी टेंशन नहीं है, और अगर ऊपर से देखोगे तो सारी दुनिया की टेंशन आप ही की सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज बात की, आपको अनाज मिल रहा है, आपको भोजन मिल रहा है, आपको पानी मिल रहा है,
आपको सब मिल रहा है। वो देन किसकी है? वो परमात्मा प्रकृति की देन है। जब आप अपनी माँ से पैदा हुए तो आपको फिक्र थी क्या मैं दूध कहाँ से पीऊंगा या मेरा खाना कहाँ से आया? चिंता थी? कुछ नहीं थी। आपकी माँ ने दूध पिलाया, पेट पाला, कुछ भी किया, लेकिन आपको बड़ा कर दिया। फिक्र थी? जैसे अपनी माँ के होते हुए, अपने बाप के होते हुए आपको फिक्र नहीं है, ऐसे परमात्मा के होते हुए भी आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपकी फीस कहाँ से आई, आपका खान पेट का भोजन कहाँ से आया, आपको नहीं फिक्र थी। हाँ, तो फिर जब बाप का बन गए तो फिर आपको किस बात की फिक्र थी? बेफिक्र बन जाओ। हाँ, चींटी के पास कोई गोदाम नहीं है। हाँ, गिलहरी के पास कोई घर नहीं है, पर फिर भी वो भूखी नहीं रहती। हाँ, समझ में आ रहा है? इनके पास कोई घर नहीं है, प्रकृति घर है। सोचो, फिर भी ये गिलहरी क्या करती है? कहीं से भी बीज उठाएगी, कहीं भी छुपा देगी, कहीं भी छुपा देगी, और फिर भूल जाएगी कि मैंने कहाँ छुपाया था। फिर बीज को लेकर के सोचेगी, वो रुक जाएगी एक सेकंड के लिए। वो बीच बीच में रुक रुक के क्यों चलती है मालूम है? तो उसके मुंह में गुठलियां होती है और सोचती है वो बीज कहाँ रखा था, वो भूल जाएगी। इसको कहाँ छुपाना, फिर वो देखेगी हाँ इसको कहाँ छुपाना, और फिर क्या हो जाता है? जैसे बारिश गिरी वो बीज क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा और बड़ा वृक्ष बन जाएगा और सबको फल देगा। ये गिलहरी के काम है। इसलिए उससे कहावत निकलती है, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, गिलहरी ने क्या किया? छिपा दिया और भूल गई। इसलिए अच्छा कर्म किया, भूल जाओ कि आपने क्या किया, कभी याद मत रखो। भूलोगे तभी वो फलदायक बनेगा। अगर बार बार खुदेर खुदेर के देखोगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, तो वो बीज फूटेगा। जैसे अगर किसी को अंकुरित करना हो तो उसको क्या करोगे? उसको धरती में घुसा दो और ढक दो, वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली अंकुरित हो जाएगा। अगर आप अभी डाला, फिर कल फिर खोद के देख लिया, अंकुरित नहीं हुआ, फिर डाल दिया, वो नहीं निकलने वाला। हाँ, तो क्या करना है? नेकी कर दरिया में डाल। कभी कभी गिलहरी बनना भी बहुत अच्छी बात होती है, कभी कभी नहीं, हमेशा बनना होता है। कर्म कर जाओ, भूल जाओ। हाँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, बेफिक्र बादशाह रहो, कोई टेंशन नहीं। हम तो सोचते हैं कि आप बच्चे इतने से हो और टेंशन इतनी सी है, और हम मिलने आते हैं, देखते हैं किसी के सिर पे इतनी सी गठरी रखी है, किसी के पेटनी रखी है, किसी पे तो इतनी बड़ी रखी है इसकी मुंडी नहीं दिख रही, क्योंकि ये ऊपर दिखती है ना। आप इस शरीर को देख रहे हो, लेकिन हम सूक्ष्म शरीर को देख रहे हैं साथ साथ। किसी के सिर पे इतनी गठरी है, किसी पे थोड़ी है, किसी पे छोटी है, किसी की इतनी भारी है कि पूरा ही ढका हुआ है, उसका मुंह ही नहीं दिख रहा है। ऐसे उठा उठा के देख रहा, बाबा आया हुआ है ना। अच्छा, थोड़ी सी पोटली, थोड़ा वजन कम हो जाएगा, निकाल दी, थोड़ा और वजन कम हो जाएगा। जैसे जैसे गठरी वजन उठाने से गला घुट जाता है ना, वजन उठाने से क्या हो जाता है? गला घुट जाता है ना। ऐसे टेंशन की टोकरी उठाने से भी गला घुट जाता है, दिमाग घुट जाता है, सांस आनी बंद हो जाती है। इसलिए क्या करो? फेंक दो उसको नीचे, डाल दो। वजन नहीं लेके चलना, कर्म करो, वजन नहीं लेके चलना। हाँ, ऐसी गठरी किस काम की जो हमारा गला घुटा दे, हाँ, जो दम घुटा दे। तो इसलिए परिवर्तनशील है।
आज अच्छा है कल बुरा, कल बुरा है तो परसों बहुत अच्छा होगा। आज कुछ छीन गया तो हो सकता है आपके हाथ में कुछ बड़ी चीज लगने वाली हो। आज कुछ छूट गया तो हो सकता है कि खाली हाथ इसलिए हो ताकि आपको बेस्ट और बेस्ट मिलने वाला हो। तो ये सोचना, पर कर्म के अनुसार, याद रखना कर्म के अनुसार कर्म करो, बेफिक्र बन जाओ, कर्म करो, बादशाह बन जाओ। ठीक है? हाँ अरे सब पता चल जाता है। जैसे एक बात बताओ, आप सपना देखते हो, सो रहे हो, सपने में आपके माँ बाप है, भाई बहन है, सब देख रहे हो ना, उठे तो समझ में आ रहा है? ये ऐसी चीज है जैसे आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे ही ऊपर गए, ट्रांसपेरेंट हुए, शरीर छूटा तो क्या हो जाएगा? हाँ, ऑटोमेटिकली सब पता चलेगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। क्या उनको पता नहीं है जो अभी भी यात्रा पर आए हैं? हाँ, सब मालूम है, वो आपके सन्मुख बैठे हैं। पर कहावत है ना, फिर पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग जाए। बिल्कुल होगा ना, हो सकता है। जैसे बाबा, आप बच्चों को चांस मिला ना संगम युग में 2 बार, मिला या नहीं मिला? संगम युग में 2 बार चांस मिला ना, तो क्या उनको संगम युग में 2 बार चांस नहीं मिलेगा? हाँ, हो सकता है उनकी कर्म की यात्रा दूसरी हो, पर जरूर मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है, ये चीज सोचनी है कि जो भी इस संगम युग में जा रहे हैं तो उनको जरूर चांस मिलेगा, वो जरूर। ऐसा नहीं कि बाबा से हो सकता है कि अगले 1-2 वर्ष में वो मिले, हाँ, शरीर ले, जन्म ले और फिर अपनी सेवा पे जाए। जैसे जिस घर में जन्म लिया वो घर वाले भी हैं। अच्छा, ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट दुनिया है। कैसी? एकदम ट्रांसपेरेंट। जब सपने से सो के उठते हैं तब समझ में आता है कि असली में हम क्या है, पर जब सपने में होते हैं तो हाँ, वो भी असली लगता है। जब सो रहे हैं वो जो हो रहा है वो भी असली है, पर जब उठ रहे हैं जो है वो भी असली है। ये दोनों ही असली है ना, या तो दोनों ही असली है, या तो दोनों ही फेक हैं, या तो दोनों ही रियल है। तो आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? अगर इस सृष्टि के रचयिता के साथ हो तो सब कुछ सच है, सब कुछ असली है। अगर उसके बिना हो तो फिर सब नकली है, सब डुप्लीकेट है। तो आप किसके साथ हो? आप किसके साथ हो? आप देखो, विचार करो क्या किसके साथ। अभी हम चले, हाँ, हम चलते हैं, पैरों से नहीं चलेंगे, हम उड़ेंगे। आपको मालूम है उपवास कोई भगवान के लिए नहीं रखा जाता, वो तो अपने शरीर के लिए उपवास रखा जाता है। जैसे इस दुनिया में ये लोहे वाले, काटने वाले लोहे की दुकान है, उनका एक दिन का उपवास होता है। क्या? कौन से दिन का? मंगलवार का ना। उपवास अर्थ क्या है कि सब औजारों को आराम मिलता है। समझ में आ रहा है? और तो जड़ औजारों को आराम मिल जाता है। आपकी गाड़ी है, आप उसको चलाते जाओ, क्या आप उसको बीच में कुछ टाइम खड़ा नहीं करेंगे? वो तो जड़ है ना, उसको आराम दे रहे हैं आप। और ये शरीर चैतन्य है, इसके औजारों को भी क्या करना है? एक दिन क्या करना है? आप अपने इस घर की सफाई रोज करते हैं क्या नहीं करते हैं? और बरस में एक बार पेंट भी मारते होंगे। जब इस घर की सफाई रोज करते हैं तो इस देह की सफाई तो रोज करते ही हैं, पर जो अंदर की सफाई,
जो अंदर के औजारों की सफाई है वो प्रकृति करती है, पर उसको खाली भी तो चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? अब यहाँ बहुत सारा सामान पड़ा है, बहुत सारा सामान, अब सफाई करनी है तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? सामान हटाओगे ना सामान को। ऐसे ही इस शरीर में, पेट में बहुत सारा सामान पड़ा होता है, पुराना पुराना, हफ्ते हफ्ते पुराना भी पड़ा होता है। तो अगर प्रकृति सफाई करनी है तो उसको खाली करना पड़ेगा। तो हफ्ते में एक दिन आपका खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू कंटिन्यू। जैसे शरीर का उपवास करते हैं, क्योंकि ऐसे तो करते नहीं थे बच्चे, तो उसको किसमें, श्रद्धा में जोड़ दिया, भावनाओं में जोड़ दिया कि उपवास करो भगवान फल देगा, कृष्ण का व्रत रखो कृष्ण फल देगा, शिव का उपवास रखो फल देगा, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही जैसे ये उपवास करते हैं पेट का, ऐसे ऐसे कर्मेंद्रियों का भी उपवास रखना है। समझा? ऐसे हाँ, ये एक हो ना, जैसे आंखें है, पूरा दिन देखा ऊर्जा जा रही है ना, आंखें यूज हो रही है, ऊर्जा जा रही है, तब तो लास्ट में चश्मा लग जाता है ना, क्योंकि ऊर्जा खाली हो गई। और ज्यादा ऊर्जा कौन खींचता है आप बताओ? ज्यादा ऊर्जा कौन खींचता है? ये टेलीफोन आपकी आंखों की ऊर्जा खींच लेता है। समझ में आ रहा है? इसलिए एक दिन आंखों का भी उपवास करो। हाँ, बढ़िया पूरा दिन 2 से 4 या 10 घंटा आंखें बंद करके बस बैठो, बाबा की याद में बैठो, कुछ नहीं देखो। टेलीफोन का एक दिन फुल उपवास कर दो। सोचो हफ्ते में एक दिन टेलीफोन चलाना ही नहीं, टीवी देखना ही नहीं है, टेलीफोन चलाना ही नहीं है हफ्ते में एक दिन, चाहे कुछ भी हो, पूरे 24 घंटे टेलीफोन को हाथ में लगाऊंगा। हाँ, ऐसे एक एक दिन का उपवास करते। फिर एक दिन दानों का उपवास करते। मुझे वैद की कोई भी चीज सुननी ही नहीं है, सुननी ही नहीं। फिर मुख का मौन रखो। मुझे वाणी से कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है, मौन रखो एक दिन पूरा। चाहे खुशी हो, चाहे कितना गम हो, चाहे कुछ भी हो। देखो ये चक्र देखो करके, और कितना अच्छा लगता है। अब देखो गांधारी, हाँ, अंधी नहीं थी ना, गांधारी अंधी नहीं थी, धृतराष्ट्र अंधा था, गांधारी अंधी नहीं थी। तो क्या हुआ? गांधारी ने, जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं की, उसने आंखों पे सिर्फ पट्टी बांधी, उसने थोड़ी योग किया। या वो शिव बाबा को जानती थी, योग कर रही थी? नहीं ना। तो क्या किया? आंखों में पट्टी बांधी, और उसके नेत्रों में इतनी शक्ति कि उसने दुर्योधन को पत्थर का बना दिया, एकदम मजबूत बना दिया। समझ में आ रहा है सबको? ये चीज समझ में आ रही है? हाँ, उसको उसने योग नहीं किया, उसने तपस्या नहीं की, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने बस दुनिया को नहीं देखा। हाँ, आंखों पर पट्टी बांधी और इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई कि उसने क्या किया? ऐसे मजबूत बच्चों का टूट ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? इसलिए ऊर्जा लेने के लिए कभी आंखों को बंद करना है। अब जैसे आप रात्रि को सोते हो ना, आंखें बंद करके सोते हो ना, सुबह आपकी आंखों में एक नई रोशनी आती है, आपका शरीर नई ऊर्जा के साथ उठता है, आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचालन होता है। ऐसा लगता है कि आप भरपूर हो और आप एकदम स्वस्थ हो, है ना? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? आंख का भी मौन, मुख का भी मौन, कान का भी मौन, सारे मौन रात्रि को किए और सुबह में आप ताकतवर बन गए। हाँ, समझ में आया? तो
ये जो कर्म इंद्रिया है इनका मौन होना जरूरी है। रात को सिर्फ आंख कान मुख का मौन होने से इतनी ताकत मिलती है, सोच लो मन का मौन क्या कमाल करके दिखाएगा। इसलिए सोने से पहले आधा घंटा योग करो ताकि मन मौन हो जाए और आपको इतनी पावरफुल ऊर्जा से भरपूर करे। हाँ ठीक है, आपको मालूम है ये जो हम आपको दे रहे हैं ना, ये बहुत भरपूर खजाना है। आपको क्या लग रहा है हम नहीं जानते, पर इसके 1 से 2 वर्ष के बाद जो इन सब चीजों को सुनेगा ना, वो संख्या देखना कितने भरपूर मात्रा में होगी और वो उसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करेगी और कैसे इन्हीं शब्दों को ऊपर की तरफ उठाएगी। याद रखना, वो बाबा के ऐसे बच्चे होंगे, वो ऐसे रतन होंगे क्योंकि आपके सम्मुख बैठ करके बोल रहे हैं, लेकिन ये सारे संसार के लिए जा रहा है, ये भोजन है। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपको ताजा भोजन मिल रहा है। हाँ, क्योंकि 2 से 3, 4 वर्ष सुनने वाले बच्चे ये कहेंगे, बाबा बाबा ये क्या, हम क्यों नहीं थे। जैसे सारा ब्राह्मण परिवार बैठ के रोता है ना 18 जनवरी वाले दिन, काश हम होते साकार में, काश हम भी साकार में होते, काश हम भी साकार में होते। फिर अब से कुछ बरस बाद के लिए बाद बच्चे बोलेंगे, काश हम पहले समझ जाते, काश हम भी बाबा के पास होते, काश हम भी बाबा के सन्मुख होते, हम भी समझ पाते। हाँ, तो अभी आपका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ समय के बाद, अभी जैसे कोई आपको बहुत बूढ़ा सा मिल जाए साकार बाबा के मिलने वाला, तो आप पकड़ पकड़ के बैठेंगे, सब बाबा कैसा था, बताओ तो बाबा कैसा था। हाँ, आप बाबा से मिले थे, बाबा ने क्या कहना था, कहाँ बैठा था, ऐसे सुनने की इच्छा होती है। अब देखो ना, अब बाबा कैसा है, अब क्या कह रहे हैं, अब क्या सुना रहे हैं, अब क्या करना है, अब कैसे बदलना है, अब कैसे अपने जीवन में धारण करना है। जैसे अभी बोलते हो ना बच्चे, बाबा कम सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही समय हो सकता है 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद यही चीजें कहाँ पहुंचेगी। ठीक, कोई चीजें जरूरी नहीं है उसी समय ऊपर उठेगी, वो कुछ समय के बाद भी अपना रूप बड़ा विकराल बना लेती है। तो आपको खुशी होनी चाहिए इस बात की, आप आज बाप के सम्मुख बैठे हो। हाँ, तो सभी को अभी सभी बैठ करके 2 मिनट या 5 मिनट ओम करो, ठीक है।